हेलो गाइस, बाबर आजम के वालिद साहब जो हैं वो मैदान में आ चुके हैं और कल ने एक लंबी चौड़ी जो है वो पोस्ट की जिसमें जो है वो दोबारा से बाबर आजम के कैप्टन बनने के ऊपर जो है वो बात हुई। और इसके अलावा उनका कहना था कि बाबर आजम को उन्होंने एक मशवरा दिया कि आमिर और इमाद को जो है वो साथ लेकर चले, बल्कि उनके मशवरे से जो है वो पाकिस्तान टीम को लेकर चले। और इसके अलावा उनका कहना था कि दोनों से जो है वो अच्छे तरीके से ट्रीट करे और दोनों के खिलाफ कोई ऐसी जो है वो बातें शातें या जो भी मामला हैं वो ताकि ना मतलब वकूफ पजीर हो या जो भी हो। वैसे भी क्रिकेटर्स दरमियान कुछ भी नहीं है, वैसे ये एक जो होता है वो सिलसिला चलता रहता है एक दूसरे के ऊपर तनकीद का। खैर अब दोनों जो है वो पाकिस्तान टीम के अंदर जो है वो बाबर आजम की कैप्टनसी के अंदर खेलेंगे, तो अब देखते हैं बाबर आजम के साथ जो है वो कैसा बिहेव करते हैं। इसके अलावा शाहीन अफरीदी ने भी एक ट्वीट किया। इसके अलावा उनका कहना था कि मुझे फख्र है कि मैंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए जो है वो सर्व किया। और उनका कहना था कि बाबर आजम के लिए मेरे अंदर रिस्पेक्ट है, पहले भी मैं उनके अंडर खेला हूँ, अभी भी जो है मैं उनके अंडर खेलूंगा और मतलब उनके पाकिस्तान टीम मेरे लिए जो है वो सबसे पहले है। और बाबर आजम जो है वो पाकिस्तान टीम के कैप्टन है और मैं उनकी जो है वो रिस्पेक्ट करता हूँ और मेरे लिए ऑनर की बात है कि मैंने पाकिस्तान टीम के लिए जो है वो सर्व किया। इसके अलावा शाहिद अफरीदी जो है वो भी मैदान में नजर आए और उन्होंने जो कहा कि ये पीसीबी की जानिब से जो है मुकम्मल तौर पर ज्यादती की गई पाकिस्तानी कैप्टन के साथ, शाहीन अफरीदी के साथ। उनको सिर्फ एक सीरीज के लिए जो है कैप्टन बनाया गया और जिस तरीके से हटाया गया ये तरीका जो था वो गलत था। मेरे ख्याल से भी जिस तरीके से शाहीन अफरीदी को हटाया गया था ये शायद तरीका मेरे ख्याल से गलत था। एक तरीके से जो है उनको हटाया जा सकता था। उनको पहले एक रिजाइन, जैसे बाबर आजम को हटवाया गया था, पहले उन्होंने बाबर आजम ने रिजाइन किया था और तब जो है नए कैप्टन की अनाउंसमेंट हुई थी। इसी तरह शाहीन अफरीदी को रिजाइन भी नहीं लिया गया और एकदम से जो है वो नए कैप्टन का ऐलान कर दिया गया। और सुनने में आ रहा है कि शाहीन अफरीदी भी इस चीज को जो है वो लेकर थोड़ा बहुत जो गुस्से में हैं और शाहीन अफरीदी और कुछ और क्रिकेटर्स भी हैं कि शायद अगर बाबर आजम को वापस लाना भी था, जैसा कि शाहिद अफरीदी ने कहा, तो उससे बेहतर जो था वो ऑप्शन मोहम्मद रिजवान था। अब ये बात पता नहीं शायद किस लिए जो है वो शाहिद अफरीदी ने कही, लेकिन मेरे ख्याल से ये जो दूसरी बात उन्होंने कही है शाहीन अफरीदी वाली, वो बात किसी हद तक, काफी हद तक जो है वो दुरुस्त है। इसके अलावा आगे चलते हैं और बात करते हैं पाकिस्तान के स्क्वाड की। जी हाँ, पाकिस्तान का जो स्क्वाड है उसको लेकर जो है बहुत सारी खबरें आ रही हैं। सुनने में आ रहा है कि शाहीन अफरीदी जो है वो आपको पाकिस्तान टीम का जो अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज है उसमें आप शायद रेस्ट करते हुए नजर आए। इसके अलावा आमिर और इमाद वसीम, नसीम शाह, उस्मान खान जो है वो टीम में जगह बनाते हुए नजर आ रहे हैं इस टाइम पर। और साइम अयूब और बाबर आजम जो है वो ओपनिंग करने वाले हैं। मोहम्मद रिजवान जो है वो आपको तीसरे नंबर पर खेलते हुए नजर आएंगे। चौथे नंबर पर सुनने में आ रहा है कि शायद उस्मान खान की जो है वो बारी लग जाए। पांचवें नंबर पर इफ्तिखार अहमद होने वाले हैं। इसके अलावा इमाद वसीम, शादाब खान और फिर आमिर आ गए, इमाद वसीम, नसीम शाह आ गए और शाहीन शाह अफरीदी भी हैं। और अब ये चीज़ जो है उस चीज़ को लेकर जो है वो अभी तक जो है वो सही कंफर्मेशन नहीं आई, लेकिन सुनने में आ रहा है कि काफ़ी बड़े नाम जो है उनको शायद इस सीरीज़ में जो है वो रेस्ट दिया जाए। जैसे अब्दुल्ला शफीक को भी जो है सुनने में आ रहा है कि इस चीज़ में शायद नाम पिक किया जाए। फ़खर जमान की भी खबरें आ रही हैं, शाहीन अफरीदी की खबरें आ रही हैं और अब देखते हैं कि आगे चलकर जो है वो फिर क्या सूरत हाल बनती है। इरफान खान न्याजी का भी नाम आ रहा है कि उनको जो है शायद पाकिस्तान टीम में जो है वो शामिल किया जाए, क्योंकि उनकी फिटनेस जो है इस टाइम पर साल खिलाड़ियों से जो है वो ऊपर है। और न्यूजीलैंड का जो स्क्वाड है उसकी भी अनाउंसमेंट सुनने में आ रहा है कि एक दो दिन में जो हो जाएगी। और कुछ खिलाड़ी जो हैं वो तकरीबन आईपीएल खेल रहे हैं, लेकिन अब देखते हैं कि शायद बी टीम देखता है या खिलाड़ियों को आईपीएल से वापस बुलाता है, क्योंकि केन विलियमसन वगैरह जो है उस टाइम पर सिर्फ बेंच पर बैठी हुई हैं। टीम में तो वो किसी टीम में भी अभी तक नजर नहीं आए। तो ये आज की सारी अपडेट थी। इसके अलावा जी हाँ, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कल हार्दिक पांड्या को बहुत बुरे वाली जो है वो बू हुई और काफी लोग कह रहे थे कि जब बम्बई इंडियंस अपने होम ग्राउंड वानखेड़े में आएगी तो तब जो है वो क्या सूरत हाल होगी, क्योंकि हार्दिक पांड्या के साथ जो है वो इस टाइम पर जो लोग सलूक कर रहे हैं वो बहुत बुरा है। आपने देखा होगा संजय मंजरेकर जो है वो जब टॉस के लिए उन्होंने हार्दिक पांड्या का नाम लिया तो पूरा स्टेडियम जो है उन्होंने बू किया और संजय मंजरेकर ने भी कहा कि बिहेव। और इस टाइम पर बहुत बहुत मुश्किल टफ टाइम जो है वो चल रहा है हार्दिक पांड्या के ऊपर और काफी मुश्किल में है इस टाइम पर। और कल जब वो बैटिंग करने भी आए तो वो उनके ऊपर खामोश था, बिल्कुल स्टेडियम में जो है वो सन्नाटा छा गया, किसी किस्म को जो है वो चेयर नहीं किया खिलाड़ियों ने। इसके अलावा कल जो है वो रोहित शर्मा भी जो है वो क्राउड को थोड़ा सा जो है वो चुप करवाते हुए नजर आया कि लग रहा है कि शायद उनको भी बुरा नहीं लग रहा, लेकिन जो वीडियोज और विजुअल्स आ रहे हैं उनके मुताबिक तमाम जो बम्बई इंडियंस के खिलाड़ी हैं वो अच्छे तरीके से जो है वो बिहेव नहीं कर रहा है हार्दिक पांड्या के खिलाफ। फिर वो मलिंगा वाली कंट्रोवर्सी भी आ गई, मलिंगा के साथ हार्दिक पांड्या जो है वो अच्छे तरीके से बिहेव नहीं कर रहा है, लेकिन इस टाइम पर बम्बई इंडियंस की परफॉर्मेंस भी जो है वो भी बहुत बुरी जा रही है। तीसरा मैच लगातार वो हार चुके हैं और
और आगे चल के देखते हैं कि मुंबई इंडियंस के साथ जो है वो क्या होता है, क्या वो कैप्टन चेंज करते हैं या ऐसी सूरत हाल रही तो फिर तो बहुत मुश्किल होने वाली है आगे चलकर मुंबई इंडियंस की।